ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा का टाइटल, विशेष टाइटल था कि संस्कार परिवर्तन करना है और मनसा द्वारा किरणें सबको शांति की, प्रेम की, सुख की किरणें दो। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष संस्कार को परिवर्तन करने की तीव्रता लाओ और मनसा द्वारा आत्माओं को किरणें दो। आज की मुरली में था, आज बाप दादा चारों ओर के परमात्म दिल तख्त नशीन, दूसरा अकाल तख्त नशीन, तीसरा बाबा अकाल तख्त भ्रिकुटी तख्त नशीन और तीसरा बाबा ने कहा भविष्य विश्व राज तख्त नशीन। ऐसे चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। कितना सुंदर बाबा जचा देते, नशे में टिका देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, भ्रिकुटी अकाल तख्त तो सबको अपना अपना मिला हुआ है, लेकिन परमात्म दिल तख्त केवल आप आत्माओं के, श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य में है। सभी परमात्म दिल तख्त पर नहीं सवार हो सकते और परमात्म दिल तख्त वाले ही भविष्य राज तख्त प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा तो क्या तुम्हें कोटों में कोऊ में कोऊ ये नशा रहता है कि इतना श्रेष्ठ परमात्म दिल तख्त हमें मिला है, इस नशे में रहते हो? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तीनों तख्तों के अधिकारी बच्चों को देखकर दिल से बाबा के निकल रहा है, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। और बाबा बच्चों के दिल से क्या निकलता है? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। हाँ, तो बच्चे ये दिल से सदा अविनाशी गीत चलता रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, क्या वायदा था ब्रह्मा बाप के साथ? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ हर कार्य करेंगे। हाँ, तो क्या साथ का वायदा निभा रहे हो? कभी परमात्म दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो? हाँ, बाबा ने कहा उतर के दे भान की मिट्टी, दे भान या दे अभिमान में आना। दे भान की मिट्टी है और दे अभिमान की तो गहरी मिट्टी है। दल दल में पैर फंसता जा रहा है, गहरी मिट्टी में फंस गए। तो बाबा ने कहा ये दोनों चीजें देखो, कहीं दे भान तो नहीं आता है, कहीं दे अभिमान की गहरी मिट्टी में पैर तो नहीं चला जाता, फिर परमात्म दिल तख्त नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा परमात्म दिल तख्त वाले, उनकी क्या निशानी होगी? वो सदा खुश रहेंगे। बाबा ने कहा कि वो जो है ना, हमेशा बाबा ने कहा उड़ते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को विशेष जो कहता है, खास करके देखो बच्चे मिट्टी से पैर ना जाए, उसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न झूले दिए। शांति का झूला, प्रेम का झूला, आनंद का झूला, शक्तियों का झूला। तो कोई ना कोई झूले में झूलते रहो, फिर मिट्टी में पैर आएगा ही नहीं। या तो तख्त पे रहो या झूलते रहो। तो बाबा ने कहा चेक करो, जन्म से लेके अब तक क्या मैं सदा परमात्म दिल तख्त पर रहा हूं? मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी रहा होगा तो पूछते हैं बाबा हम क्या राजभाग प्राप्त करेंगे, हमारा क्या पद होगा? दो सदा दिल तख्त पे रहता है और सदा रहा होगा, तो बाबा ने कहा वो भविष्य भी इस जन्म में खुद भी राजा बनेगा और कहीं ना कहीं और रॉयल फैमिली में रहेगा। ब्रह्मा बाप की भी रॉयल फैमिली, वो विश्व महाराजन के समान ही होती है रॉयल फैमिली भी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करो, ऐसा है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने देखा है बच्चों को, बहुत बच्चे अटेंशन तो देते हैं। बाबा ने कहा कि माया भी बच्चों को छोड़ती नहीं है, दो रूप से आती है। एक तो व्यर्थ संकल्प रूप से आती है और दूसरा मैं राइट हूं, बाकी सब गलत हो सकते हैं, मैं राइट हूं। तो बाबा ने कहा ये मैं राइट हूं ये कहना ये तो ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा वेरीफाई कराओ, बाकी सब भी वेरीफाई करें।
बाप से भी वेरीफाई कराओ। तो ये माया के दो रूप हैं, व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ संकल्पों से बचने के लिए बाबा ने कहा, बाबा ने मुरली जो रोज सुनाते हैं, रोज का होमवर्क देते हैं, तो वो मुरली मनन, मुरली का होमवर्क, बुद्धि अगर उसमें बिजी रहेगी फिर व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। लेकिन बुद्धि को उसमें बिजी नहीं रखते हैं, बुद्धि को उसमें सदा बिजी रखो, मनन करने लग जाएंगे तो व्यर्थ संकल्पों से बिजी हो जाएंगे। तभी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई कोई के मैसेज आते हैं, हम आपका मुरली मंथन दिन में 3-4 बार सुनते हैं। खुद बुद्धि इतने साले में नहीं सारी पॉइंट रिपीट कर पाए, अरे उंगली लगाया तो सब मुरली कम से कम रिपीट तो हो जाती है। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है मुरली मंथन सुनो, और मुरली बाबा की सुनो, वो तो 2-3 बार सुनो अच्छा है, नहीं तो मुरली मंथन टाइम कम है तो मुरली मंथन सुनो, मेन पॉइंट तो आ जाती, औरों को भी शेयर करो। तो इसलिए कोशिश, ये श्रीमत है, बाबा की मुरली की पॉइंट तो बुद्धि में घूमेंगी। इसलिए आज ये सुन के कम से कम 100 कितने जितने सबके पास ग्रुप है उसमें शेयर कर दे, ताकि वे सब भी मुरली मंथन सुनेंगे। तो मुरली मंथन सुनेंगे तो वो जितना पुण्य कमाएंगे, जिसने सहयोग दिया उसका भी भाग्य बनेगा। अच्छी चीजें शेयर करो, पता नहीं क्या क्या गप सप चुटकुले शेयर करते रहते हैं, वो वेस्ट, खुद का भी वेस्ट, उनका भी वेस्ट। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, बाबा जो है अब क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे बस, बाबा ने यही देखा, याद की यात्रा पे भी अटेंशन है, सेवा भी जहां तहां हर विधि से करते रहते, परंतु संस्कार परिवर्तन खुद का और दूसरों का उसमें नंबरवार है। तो अपनी धारणाओं में जहां भी कमी, अब उस पर अटेंशन दो, जिसको आप लोग कहते हो मेरी नेचर है। तो बाबा ने कहा, बाबा क्या चाहते हैं, बाप समान, और आप बच्चे भी क्या चाहते हो, बाप समान। तो बाप समान बनने के लिए क्या करोगे, टैली करो, मेरे संकल्प बाप समान है, मेरे वचन बाप समान है, मेरे कर्म दिव्य हैं पूरे, हर चीज बाप समान है, तभी तो बाप समान कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा इसको अब आप अटेंशन दो। कभी भी व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने पे बाबा ने कहा, कभी सर्कमस्टांसेज ऐसे आएंगे, व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होगा, और सेकंड में फुल स्टॉप वो लगा सकेगा जो बहुत टाइम का पुरुषार्थी होगा, जिसने बहुत समय ऐसा अभ्यास किया होगा, बहुत काल का अभ्यास ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा, नहीं तो फुल स्टॉप नहीं लगेगा। फिर बाबा ने कहा इसलिए इसका अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने समय प्रमाण देखा, चारों सब्जेक्ट में अमृत वेले चेक किया, चारों सब्जेक्ट में ही तीव्रता चाहिए, विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा सेवा के प्रोग्राम तो कर रहे हो, करते रहो, सफलता भी है, अभी केवल मनसा के द्वारा रोजाना शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें आत्माओं को दो। कौन कौन देते हैं, बाबा ने हाथ खड़ा कराया, जिन्होंने किया उनको बाबा ने मुबारक दिया। तो इसके लिए हमें जरूर फिक्स कर लेना चाहिए घंटा एक, कि हम ये शांति की किरणें, आनंद की किरणें, प्रेम की किरणें सबको देंगे। मन बिजी होगा तो बाबा ने कहा मन मना भव हो जाएंगे, और साथ में फिर क्या होगा, स्वभाव संस्कार भी जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। फिर आज बाबा ने फॉरेनर्स के प्लान पे भी खुशी कहा, खुशी व्यक्त की, हर कोने में संदेश दें उनको रहता है, साइंस भी मददगार है, जो सदा खुश रहते हैं। बाबा ने कहा बातें आती हैं खुश रहे, माया आई घबराओ नहीं, माया आई माया आई, पेपर समझो और आगे बढ़ो, इसलिए सदा खुश रहना। आज की मुरली में वरदान था, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भाव, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ब्रह्मा बाबा कितना सिंपल रहता था, आपके विचार बड़े उच्च हों, साधारण हो, जीवन साधारण, विचार बहुत हो, इसी से ही तुम क्या बनेंगे, सिंपल और सैंपल बनेंगे। स्लोगन था, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। इसलिए बच्चे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा दिल से कहते रहो,
तो सब बेहोशी की आंखें खुल जाए। अब व्यक्ति इशारे में भी था, अभी अभी आवाज में आओ, अभी अभी आवाज से परे बैलेंस रखो, तो इससे संपूर्णता निकट आ जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।